नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी में। और गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। अगर आप यहां पर ऑप्शन ट्रेडर है, इन्वेस्टर है या लॉन्ग में इन्वेस्ट करते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेकर आया हूं जो कि आपके किसी भी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर बिल्कुल काम आएगा और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और साथ ही साथ आज इसी ट्रेडिंग सेटअप के साथ, या फिर मैं कहूँगा कि फिबोनाची के साथ ही हमने यहाँ पर आज प्रॉफिट बुक किया है। तो एग्जैक्टली मैं आज आपको क्या शेयर करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रखी है और सारे स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप कुछ भी चीज़ छोड़ते हैं गाइस, तो डेफिनेटली नुकसान सिर्फ आपका ही है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको सेटअप बताने वाला हूँ, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या लेवल है सारे, इसके पीसीआर डेटा प्रोजेक्शन क्या रहेंगे, टारगेट एसएल क्या रहेगा, प्रो कॉन्स क्या रहेंगे, साथ ही साथ आज हमने कैसे मुनाफा कमाया है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे चैनल पे जाना है, या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करना है सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप बताते रहते हैं जो कि हमारे पेड सेटअप होते हैं, वो मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर बताता हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका नाम था फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा काम करती है मार्केट में, अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके अंदर लाइव ट्रेड में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था। तो चलिए, आज यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके ऊपर चलते हैं और स्ट्रैटेजी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो फिबोनाची टूल के ऊपर है। फिबोनाची कहो, फिबोनाची कहो, जो भी कहना है कहो, लेकिन समझ लो जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फिबो मैजिक सेटअप है, या फिर मैं इसको कहूंगा कि फिबो मैजिक स्ट्रैटेजी कहूंगा, कि जो हमने बनाई है इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी की ओर से गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली सेटअप क्या है, किस तरह से फिबो को यूज किया जाता है और उसके लेवल क्या है, क्या क्या आपको ड्रॉ करके रखना है, क्या पॉइंट आपको लेना है। तो यहाँ पर मैं अभी जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ वो है मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसके अंदर सभी के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं जेरोदा के अंदर जाऊँ, तो जेरोदा के अंदर भी अगर आप जहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करेगा कि ड्रॉ ड्रॉ वाला टूल आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको फिबो, यहाँ पर फिबो रिट्रेसमेंट का करके यहाँ पर टूल नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इंट्रा या ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ और मेरे लिए बहुत ज्यादा सिंपल पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इसके अंदर आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिबोनाची टूल। आप चाहे तो यहाँ से भी इस फिबोनाची टूल को यहाँ से ले सकते हैं। तो क्लिक करेंगे और फिबो रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, कुछ लेवल है यहाँ पर जो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको ड्रॉ कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पर आपको जो लेवल रखने हैं वो आपको मैं सिंपल से दिखा देता हूँ कि ये जो लेवल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। ये सारे लेवल आपको अपने सेटिंग के अंदर जाके डालने हैं और उसके बाद कुछ भी अपडेट यहाँ पर एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करनी है। ये बैकग्राउंड वगैरह अगर आपको आपको रिमूव करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग सारी यही होनी चाहिए। और लेवल की अगर यहाँ पर बात करें, तो लेवल है हमारे 0 है, 0.38 है, 0.50 है, 0.61% है, 100% है, 1.27 है, 1.61 है और फाइनल जो आता है वो 2 है। यानी 200 ले सकते हैं या फिर 2 उसको आप मान सकते हैं। तो ये था हमारा सेटिंग और ये था हमारा सेटअप। ये सारे लेवल बहुत ही मैजिकली काम करते हैं आपके फिबोनाची ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। तो फिबोनाची सेटअप बता दिया और उसके लेवल मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि किस तरह से हम फिबो ड्रॉ करें। देखिए, बहुत सारे लोग ना फिबो को रैंडमली ड्रॉ करते हैं, कहीं पर भी ड्रॉ करते हैं गाइस। तो इस तरह से फिबो काम नहीं करता है। कोई अगर चाहेगा तो 1 मिनट के कैंडल में काम कर लेगा, कोई चाहेगा तो 10 मिनट के कैंडल में काम कर लेगा। ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के कुछ लेवल होते हैं, हाँ डेफिनेटली काम करता है। देखिए, अगर यहाँ पे चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से इधर इसे ड्रॉ कर लूँ, तो यहाँ से हो सकता है कि शायद मार्केट यहाँ पे 0.38 से रिवर्स कर ले। ये लाइव मार्केट में अभी चल रहा है गाइस, तो यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। तो गाइस, लेकिन ऐसा कहीं भी ड्रॉ नहीं करना है। तो ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट क्या कर रहा है, अगर अप साइड जा रहा है, राइट, और आपको एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा कि यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट मुझे मिलेगा, तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको ड्रॉ करना है जहां पे मार्केट जा रहा है उसके अपोजिट। यानी अगर मार्केट ऊपर साइड जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक, अप से डाउन तक हम इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। ये सिंपल तरीका है। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे,
नीचे से ऊपर फिबो को ड्रॉ करेंगे। ये एक सिंपल तरीका है मार्केट में काम करने का, फिबो को ड्रॉ करने का। साथ ही साथ अगर मार्केट देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन हमको एक रिट्रेसमेंट ढूंढना है कि मार्केट फिर से रिवर्स कहाँ से हो सकता है। देखिए अभी मैंने लाइव एग्जांपल में आपको बताया था कि अब मैं यहाँ पर फिबो उल्टे तरीके से ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली मैं इसको नीचे ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा। और इसके बाद अगर देखेंगे तो मेरे को एक लगता है कि ये कुछ लेवल्स यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं 0.38, 0.50, 0.61%, यहाँ से शायद मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है और मैं डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पर बना सकता हूँ। तो फिबो ड्रॉ कैसे करना है ये आपको मैंने समझा दिया है। साथ ही साथ अगर आपको फिबो क्लियरली ड्रॉ करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अप डाउन जो भी है कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है, एक चीज सिंपल सी नोटिस करनी है कि आपको बस एक काम करना है, प्रीवियस डे का चार्ट उठाना है और प्रीवियस डे के चार्ट के साथ अप और डाउन को आपको ड्रॉ करना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट यहाँ पर नीचे साइड में जा रहा है, यानी गैप डाउन खुलता है और कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डाउन टू, यानी जो लास्ट पॉइंट या सबसे मार्केट ने कल के दिन जो डाउन लिया था वहां से लेके कल का जो टॉप है मार्केट का, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ और ऊपर साइड में मार्केट जा रहा है, तो बस इसको हमें क्या करना है, रिवर्स साइड में ऑर्डर पे करना है, यानी अप टू डाउन यहाँ पर हमको ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही सिंपल है गाइस, बिल्कुल भी इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगने वाली चीज़ नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाना है तो आप इसको कैसे भी ड्रॉ करिएगा, अप टू डाउन, डाउन टू, आप कैसे भी ड्रॉ करिएगा और अपने लेवल उसको मार्क करके रखना है। जो भी आपको लेवल दिख रहे हैं सारे, आपको उसको मार्क कर लेना है और फिबो को यहाँ से निकाल देना है। तो इस तरह से आप आराम से फिबो ड्रॉ कर सकते हैं। अब फिबो का यूज कैसे करना है, तो आज के ही मार्केट में आपको बता देता हूं कि चलिए आज का मार्केट का लाइव एग्जांपल छोड़ते हैं, लेकिन फिबो को ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए अब मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ना अप साइड में जा रहा है। अब आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि समझो कोई भी एक एक्स वाई जेड स्टॉक है जो कि अभी 160 के आसपास चल रहा है, राइट, और आपको उसके अंदर एंटर करना है। लेकिन क्या आप 160 के प्राइस पर डायरेक्ट एंटर करोगे, लेकिन आप उसमें ये चीज भी सोच सकते हो कि शायद मुझे थोड़ा सा प्राइस नीचे मिले तो मैं वहां पर इसको एंटर करूं। और साथ ही साथ ये भी चीज हो सकती है कि कहाँ तक नीचे आएगा और क्या लेवल होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये यहाँ पर मैजिक आता है फिबोनाची का। तो जैसे कि समझिए कि एक स्टॉक जा रहा है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली रॉकेट नहीं बन सकता है स्टॉक। अगर रॉकेट बनता है तो समझ लेना कुछ तो उसमें गड़बड़ यहाँ पर चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये रिट्रेसमेंट लेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिबो के उसके डाउन से लेकर अब तक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, तो ये अगर अप ट्रेंड में है तो हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, तो हो सकता है कि वो यहाँ से 0.38% से रिवर्स ले और हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। या फिर हो सकता है वो नीचे आए 50% के आसपास और यहाँ पर हमको रिवर्सल मिलता है तो हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। या फिर वो 0.61% से अगर ऊपर जाता है तो हम रिवर्सल पे एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर 0.61 को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और यहाँ से नीचे ही जा रहा है, तो समझ लेना है कि उस स्टॉक का यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है गाइस। तो उसके अंदर आपको एंट्री नहीं करनी है। कब तक एंट्री नहीं करनी है, जब तक वो 0.61% या 51% के ऊपर ना चला जाए, तब तक आपको उसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है। और साथ ही साथ अगर मार्केट देखिए, अगर यहाँ पर क्या कर रहा है कि कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, यहाँ इन लेवल को क्रॉस कर दिया, तो हम टारगेट क्या रख सकते हैं, तो टारगेट के लिए आप 1.27 रख सकते हैं। अगर नहीं इसको भी क्रॉस करता है तो यहाँ पर 1.61 रख सकते हैं, या फिर 200 के लेवल भी आप आराम से ले सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लेवल मैंने इसलिए यहाँ पर आपके लिए रखी हुई है। तो इसको पूरा क्लीन करते हैं और एक सिंपल सा चीज समझाता हूँ कि फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट जा रहा है अपसाइड, यहाँ पर अपसाइड गया, हमने क्या किया, फिबो लिया, डाउन टू अप ड्रॉ किया यहाँ पर। सॉरी, इसमें अब हम उल्टा करेंगे। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर एंट्री ले ली है। कैसे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम डाउन टू अप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने कहाँ एंट्री ली है, जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और हमको 50% से रिवर्सल मिला और अब हमने यहाँ पर हमारी एंट्री बना ली, तो अब टारगेट हम यहाँ पे कैसे रखेंगे। तो टारगेट रखने का सिंपल सा तरीका है कि अब हम जो फिबो है वो क्या करेंगे, इसको
उल्टा ड्रॉ करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे उल्टा ड्रॉ किया तो डेफिनेटली लेवल आपको सेम ही मिलने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन टारगेट के लेवल आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, अलग मिल जाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर एंट्री की और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो 100%, 127% या 161%, या फिर फाइनल जो टारगेट है थर्ड या फोर्थ आप टारगेट बोल सकते हैं, वो आपका 200% का रहेगा गाइस। तो बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर टारगेट मिल सकता है। सेम आपको डाउन ट्रेड में भी यही करना है कि अगर डाउन ट्रेड में कोई आपको यहाँ पर रिवर्सल मिलता है तो 127%, 161% या फिर 200 का आप यहाँ पर आराम से फिबो ड्रॉ करके टारगेट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ड्रॉ कैसे करना है और साथ ही साथ अब किस तरह से हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। गाइस देखिए, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर फिबो में चलते हैं और यहाँ पर आपको 130.38% से अगर रिवर्सल मिल रहा है तो डायरेक्टली आप वहां पर एंट्री नहीं ले सकते हैं, आपको कुछ प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। जैसे कि कोई मदर बेबी कैंडल यहाँ पर अगर बन रही है, जैसे इस तरह की अगर आपको कैंडल दिख रही है मदर बेबी कैंडल और इसको क्रॉस कर रहा है ऊपर, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। या फिर यहाँ पर आपको कोई वी पैटर्न दिख रहा है, या फिर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, या फिर आपको डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है, या फिर आपको डबल बॉटम पैटर्न नजर आ रहा है, इस तरह से रिवर्सल में भी आपको कोई पैटर्न या प्राइस एक्शन वहां पे आपको नजर आ रहा है, तो ही आपको एंट्री लेनी है। डायरेक्टली जैसे मार्केट नीचे आ रहा है और हमने थोड़ा सा ऊपर गया और इसमें एंट्री ले ली, तो ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी जो 100% काम कर रही थी वो आपकी 60 to 70% ही काम करेगा गाइस। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, लॉसेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कोई प्राइस एक्शन देखना है, साथ ही साथ आप पीसीआर डेटा भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं और ऑप्शन चेन में चला जाऊं, या फिर आप एनएससी की वेबसाइट से भी जाकर वहां पर पीसीआर डेटा देख सकते हैं। तो पीसीआर डेटा जैसे कि निगेटिव है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, पुट साइड में ट्रेड बनाना है, रिवर्सल पर ट्रेड बनाना है, ये आपको समझ में आएगा। तो आप अपना क्या कर सकते हैं, फिबो का जो लेवल है इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा ड्रॉ कर लिया, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं से अगर रिवर्सल ले रहा है तो उस रिवर्सल पे हम कोई प्राइस एक्शन देखेंगे और हम यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड बनाएंगे गाइस। तो बहुत ही सिंपल है ये जो आपको चीजें समझाइए। साथ ही साथ अब टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो बहुत ही कम स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट हमारा बहुत ही ज्यादा हम यहाँ पर रखने वाला है। तो हम फिबो को यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से क्या किया, मार्केट ने ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से रिवर्स किया, और अगर यहाँ पर 0.38 से रिवर्स करता है, कुछ प्राइस एक्शन हमको दिख के ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया, तो इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा रहेगा पिछला जो भी लेवल है, यानी पॉइंट यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो पॉइंट 50 आपको यहाँ पर लेवल रहेगा। या फिर अगर आपको यहाँ से रिवर्सल मिला तो आप 0.61 का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे लगाना है, 5-10% का बफर आप वहां पर रख सकते हैं। लेकिन इसको भी क्रॉस कर दिया और इसके बाद अगर आपको रिवर्सल मिल रहा है तो थर्ड कंडीशन यहाँ पर ये रहेगी कि कोई भी आपको रिवर्सल पॉइंट मिलता है तो उसके नीचे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करके चलना है। और साथ ही साथ टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया है। टारगेट कैसे लेंगे हम यहाँ पे, टारगेट बिल्कुल उसका अपोजिट रहेगा। टारगेट क्या करेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पर कोई एंट्री मिलती है, यहाँ पर हमने एंट्री ले ली तो इसका स्टॉप लॉस ये रह गया यहाँ पर, और टारगेट हमारा यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 फिबो के सारे लेवल आपको ड्रॉ कर लेने हैं गाइस। तो जैसे कि अगर यहाँ पर एंट्री मिलती है तो अगर आप देखेंगे तो एसएल मेरा बहुत ही कम हो जाएगा, यहाँ पर 100 पॉइंट का एसएल होगा, और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा 154 पॉइंट का, सेकंड टारगेट रहेगा 269 पॉइंट का, और 300 400 पॉइंट, और फिफ्थ तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है आना, लेकिन मार्केट में आ सकता है। ऐसे मार्केट से आज अगर देखेंगे मार्केट गिर रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसके प्रो और कॉन्स क्या है गाइस, तो प्रो की अगर बात करें तो ये स्ट्रेटेजी 100% काम करती है, लेकिन एक कॉन्स के साथ। कॉन्स क्या है कि आप रैंडमली कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। जैसे कि आपको बता दूं कि मेरे को एक सिंपल सा 1 मिनट का यहाँ पर सेटअप मिला है और मैं रैंडमली उठा के कहीं पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी है और मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो क्या यहाँ पर काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, और इतने छोटे टाइम फ्रेम में जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये करीबन क्या हुआ, 10 बज के लेकर 10 बज के 7 मिनट के यहाँ पर 7 मिनट का ड्यूरेशन है। तो इतने छोटे लेवल में ये काम नहीं करता है, बिल्कुल 1 मिनट में काम करता है, लेकिन एक अच्छा खासा स्विंग होना चाहिए उसके अंदर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कहीं आपको एक अच्छा खासा स्विंग अगर दिख रहा है तो ही यहाँ पर ये काम करेगा। इसको मैं पूरा एक बार क्लीन कर देता हूँ। और स्विंग क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया और उसके बाद अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से लेकर मैं इस लेवल तक ड्रॉ करता हूँ। तो इसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि बिल्कुल यहाँ से इसने क्या किया है, एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है 50% के आसपास, या फिर आप बोलेंगे 38% के आसपास इसने रिस्पेक्ट किया है। और यहाँ पर आपको एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, जैसे कि अगर देखेंगे तो रिवर्सल मिला है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और यहाँ पर एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा जो कि है डब्ल्यू पैटर्न। इसको क्रॉस किया और यहाँ पर हमने एंट्री ली, इसका स्टॉप लॉस रखा और इसका डबल का हमने टारगेट रखा। और टारगेट अब देखेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर टारगेट, तो इसका रिवर्सल आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ से मैं इसको माफ कीजिएगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा और इसको ड्रॉ करूंगा, और टारगेट अब हमारा क्या रहेगा, तो टारगेट रहेगा 1.27, 161, 200 का टारगेट हमको मिल गया। बहुत ही अच्छा टारगेट मिला, अगर आज ये एंट्री मिल जाती तो बहुत ही अच्छा हमको यहाँ पर टारगेट मिल जाता। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो 7 पॉइंट की, आज हमने इसके साथ कैसे ट्रेड बनाया गाइस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप हमारे पैनल में जाएंगे, पोजीशन में चले जाते हैं, तो आज करीबन हमने 1100 रुपये बुक किए हैं, 1152 रुपये बुक किए हैं, और बहुत ही कम ड्यूरेशन में इसको बुक किया है। प्रो कॉन्स में एक और मैं चीजें ऐड करना चाहूंगी। प्रो इसका ये है कि बहुत ही कम स्टॉप लॉस और बहुत ही कम ड्यूरेशन में आपका टारगेट आपको मिल जाता है। तो जैसे अगर देखेंगे तो हमने 10:09 पर यहाँ पर हमने क्या किया था, एंट्री बनाई थी, और ऑलमोस्ट 3 मिनट के अंदर हमने इसको निकाल दिया। तो यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में चलते हैं और हमने ट्रेड कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। तो आज हमने जो ट्रेड बनाया था वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। मार्केट गैप डाउन हुआ और कंटिन्यूसली अगर आप मार्केट देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर पीसीआर डेटा देखा था। तो पीसीआर डेटा यहाँ पर क्या था कि 58 से वहां पर धीरे धीरे कम होते जा रहा था, नीचे आते जा रहा था। तो यहाँ से एक चीज का आइडिया हमको ये भी मिल गया कि पुट साइड में ही आज हमको क्या करना है, ट्रेड बनाना है। और साथ ही साथ पीसीआर डेटा निगेटिव होते जा रहा है तो डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमको दो कंफर्मेशन मिल गए थे। अब हमने यहाँ पर फिबो कैसे ड्रॉ किया, तो कल का डे का हमने क्या किया है, पूरा चार्ट लिया है और कल के लो से लेकर हमने हाई तक इसको यहाँ पर ड्रॉ किया गाइस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। इसके बाद हमने सोचा कि रिवर्सल मिलता है तो रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे, और पीसीआर डेटा वैसे नेगेटिव है तो ज्यादा वेटेज हमारा पुट साइड में ही था। तो अगर आपने देखा है तो हमने इतना टाइम वेट किया, करीब मार्केट में 1 घंटा वेट किया, और 10:09 पर हमने एंट्री बनाई। और कहाँ पर एंट्री बनाई अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, करीबन इस कैंडल में हमने, माफ कीजिएगा, 10:09 पर हमने एंट्री बनाई है। 10:09 पर इस कैंडल पर हमने इसको एंट्री बनाई थी। तो एंट्री बनाने का सिंपल सा रीजन था गाइस, क्या कर रहा था मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या कर रहा था, गिरते जा रहा था। जो हमारे लेवल थे उसको रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट वन, जैसे कि अगर देखेंगे तो 1.27 को इसने क्या किया, रिस्पेक्ट किया, यहाँ से नीचे आया। अगेन इसने डायरेक्टली यहाँ पर 1.60 को ब्रेक ब्रेक किया, 1.61 को ब्रेक किया, अब जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उसको रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे आया। तो हमको ये तो आइडिया हो गया था कि अब मार्केट इसको रिस्पेक्ट, अगर 1.61 को यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया है तो अब मार्केट 200% तो आराम से जाएगा ही। तो हमने यहाँ पर करीबन अगर देखेंगे तो इसको रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट का हमने वेट किया और रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट पर हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एन पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है, और इस ब्रेकआउट के साथ ही हमने एंटर कर लिया मार्केट में। ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमने टारगेट कैसे लिया, तो टारगेट बहुत ही सिंपल था गाइस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या किया कि फिबो के 0.61 का लेवल ही रखा, क्योंकि हमारी एंट्री थोड़ी सी यहाँ पर लेट है। तो 20 पॉइंट का हमने यहाँ पर क्या किया, एसएल रखा, और साथ ही साथ 40 पॉइंट के आसपास हमने इसका टारगेट रखा था, जो कि हमारा अचीव हो गया था 10:12 पे। करीबन 10:12 के आसपास ही हमने इसको एग्जिट किया। और यहाँ पर एग्जिट करने का छोटा सा रीजन यहाँ पर था कि 1.1 का हमने यहाँ पर क्या किया, टारगेट लिया। अब अगर देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर हमको 20 पॉइंट का टारगेट मिल गया। अगर आप देखेंगे तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ, अगर हमारे पुराने अगर आप वीडियोस देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 से 15 पॉइंट का एसएल रखते हैं, और साथ ही साथ जो टारगेट रखते हैं हम हमेशा 20 से 25 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रखते हैं। अगर वहां से हमको रिवर्सल दिखता है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 12 कैंडल के आसपास हमको क्या हुआ था, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखी थी। इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन उसके बाद हमने 10:12 पे इस कैंडल पे हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि
क्या होता है कि हमारा यहाँ पर एक फिबो का लेवल है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर 200 का लेवल है। हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर ले और हमारा जो भी प्रॉफिट है उसको कम कर दे या फिर हमारा स्टॉप लॉस ले ले, ऐसा हो सकता है मार्केट में। मार्केट को हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट को हम जान नहीं सकते। हो सकता था कि यहाँ से वो नीचे भी जा चला जाता या फिर हो सकता है ऊपर भी चला जाता। मार्केट नीचे गया डेफिनेटली हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ से फिर से इसने कोशिश की है मार्केट को अप साइड में खींचने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। अगेन ब्रेकआउट दिया, फिर से इस लेवल पर हम यहाँ पर एंटर कर सकते थे। तो ये थी हमारी गाइस फिबोनाची मैजिक सेटअप। और ये अगर आप समझ जाएंगे मार्केट में तो ये आपके लिए कहीं पे भी काम करेगा। जरूरी नहीं कि आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ले, अगर आप चाहें तो मैं आपको 1 घंटे के हार्स में भी दिखा सकता हूँ इसको आराम से। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 1 घंटे में आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर मैं इसको एग्जिट यहाँ से कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बड़ा सा चार्ट हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड पकड़ के चल रहा है, राइट। यहाँ से इसने यहाँ पर डाउन ट्रेड लिया है, इसका सेकंड स्विंग यहाँ पर बना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिबो को ड्रॉ करेंगे और मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो यहाँ पर क्या किया, 50% को रिस्पेक्ट किया एक अच्छा खासा। आप अगर देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा पैटर्न बनाया है, जो कि मैंने आपको कहा है कि एम पैटर्न है या फिर डबल टॉप पैटर्न भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाया है। इसके बाद इसने फिर से इसको ब्रेक करने के बाद एक 0.38 को रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद मार्केट क्या किया, सडनली नीचे आ गया और हमारा जो टारगेट था, पहला जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है मार्केट ने। तो डेफिनेटली ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता है, लेकिन उसको ड्रॉ करने का तरीका होता है गाइस। अगर आप कहीं भी रैंडमली ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, मार्केट से लॉस लेकर ही निकलना पड़ेगा। तो आई होप गाइस जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई है वो बिल्कुल समझ में आई होगी। बहुत ही बड़ा यहाँ पर वीडियो बन गया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें बताई है और साथ ही साथ आज ही हमने इस स्ट्रेटेजी से 2 मिनट या फिर 3 मिनट के अंदर हमने 1200 रुपए के आसपास प्रॉफिट कमाया है एक लॉट के साथ। तो गाइस इसी तरह की अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप चाहिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन क्लिक करना है। और अगर आप पे कोई भी क्वेश्चन है गाइस तो कमेंट बॉक्स दिया है, वहां पर जाना है, आप मुझे वहां पर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और मुझे अगर उसका वीडियो बनाना पड़ेगा तो भी मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो बना लूंगा। तो चलिए गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन क्लिक करें। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।